बाय बाय कर दिए। बाय बाय खाने वाल, बाय बाय। दूसरी से जाने वास्ते इधर उधर रास्ता है खोलना था अगे केड़ा 15 नंबर है जी। हम पहुंच गए हैं खानावाल रेलवे स्टेशन। इधर उतरना तो जी, इधर हमने लिखा हुआ है खानेवाल जंक्शन। तो यहाँ ट्रेन जो है ना वो कम से कम 25 मिनट ठहरेगी। यहाँ से जो है ना वो कह रहे हैं कि हम सेंटर में समय लेके खानेवाल खड़े हैं। तो यहाँ से फिर जो रास्ते मुख्तलिफ शहरों को जाते हैं, एक तरफ मुल्तान चले जाता है, फिर इस तरफ यहीं से जो है ना वो मुजफ्फरगढ़ भी चला जाता है, फिर डेरा गाजी खां भी चला जाता है, तोमसा शरीफ भी चला जाता है, लिया भी चला जाता है, चौक आजम भी चला जाता है, फिर पीर महल भी यहाँ से रास्ता जाता है, शोरकोट भी जाता है, अब्दुल हकीम भी जाता है, कसोवाल, मियाँ चहू, जीजा वतनी, हड़प्पा, रजाना, टोबा टेक सिंह, तांदलिया वाला, गोजरा, जंग, और फिर इस तरह पूरे वाला भी जाता है यहीं से रास्ता, और विहाड़ी, गब्बो मंडी, आरफ वाला, कबूला। फिर आगे दूसरी तरफ चल जाएं तो आगे आ जाता है जनाब बहावलपुर, डोंगा बोंगा, ये चौरस्तान का आगे इलाका शुरू हो जाता है। फिर डोंगा बोंगा से रूनाबाद, फकीरा वाली, ये इंडिया की सरहद के साथ साथ जो है ना ये इलाके चले जाते हैं। फिर आगे खिची वाला आ जाता है, फिर फोर्ट अब्बास आ जाता है जो बिल्कुल इंडिया की सरहद के करीब है। आगे चल जाए थोड़ा सा तो फिर किला अम्बरोट आ जाता है, फिर यजमान मंडी आ जाती है इसी रूट पे, फिर आगे बहावलपुर आ जाता है, फिर लोधरा खाने वाला आ जाता है, सॉरी लोधरा, कारकोट, टामे वाली, दुनियापुर, मेलशी। तो इसी तरह जो है ना दीपालपुर भी आ जाता है, बस्ती मुलूक आ जाती है, शुजाबाद आ जाती है, शुजाबाद आ जाता है, जलालपुर पीरवाला आ जाता है। तो ये इसके जो है ना फिर अगर दूसरी इससे आगे गड़ा मोड़ जैसे मैंने आपको बताया तो बिहाड़ी भी आ जाता है। लिंक खानेवाल का जो है ना वो इस तरह दूसरे शहरों के साथ जो है ना वो मिल जाता है। तो अगर बात करें यहाँ की शख्सियात की जो इस इलाके में रही हैं, तो वो सारी जो है ना वो जनाब अपने दौर में उन्होंने एक बहुत ज़्यादा नाम कमाया। रवाना होने का भी टाइम आ गया। बाकी इंशाअल्लाह अजीज आगे देखते हैं कि क्या क्या जो है ना वो सिलसिला चलता है। और हालांकि गर्मी जो है ना वो काफ़ी होगी। हमारे बाइकर साथियों ने सोचा कि यार अब मौसम कुछ कदरे बेहतर है, कराची की तरफ भी, फिर उसके आगे ग्वादर की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ भी जो है ना वो मौसम बेहतर है। अगर अब हम सफ़र शुरू करें तो हमें जो है ना बलूचिस्तान के एरिए में बाइक चलाते हुए इतनी दिक्कत जो है ना वो नहीं पेश आएगी जितनी जो है ना वो मार्च या अप्रैल के बाद जो है ना वो दिक्कत शुरू होती है। क्योंकि वहां से फिर वो ये क्लियर कह होते लें हैं क्या कि ये जब फिर हवाएं 20 मिनट? चलती हैं तो सहरा की रेल जो है ना वो कोस्टल हाईवे पर आ जाती है। चलें हमारी ट्रेन शुरू और हमारा सफर नेक्स्ट मंजिल की तरफ जारी सारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब मुसाफिरों को खैरोफियत से अपनी अपनी मंजिल पर ले जाए। अगर खानेवाल की हिस्ट्री की बात करें तो खानेवाल मुल्क का 36वां बड़ा शहर है। खानेवाल का नाम जो है ना यहाँ के कदीम तरीन जो आबाद करने वाले लोग थे उनके नाम से डाला गया है। जो डाहा पनवार राजपूत की एक जैली जात है उसकी वजह से रखा गया। जो वो जो लोग थे ना अपने नामों के साथ खान इस्तेमाल करते थे। इसी तरह ये शहर खानवाला के नाम से मशहूर हो गया। खानेवाल का इलाका जबकि डाहा खानदान के अबौजदाद और जियारत खान ने आबाद किया था। कहा जाता है कि वो असल में दोहार वाड़ के रहने वाले थे, लेकिन फिर हिजरत करके बहावलपुर चले गए। बहावलपुर में किस्मत आजमाई के बाद वो पाकपतन चले गए। लंबा में लंबा कमालिया और लादन से वसूली और अदाइयों का जुम्मेदारी ने बनाया गया तो वो इलाके में खान के नाम से मशहूर हुआ और इसी तरह इस इलाके का नाम खान वाली पड़ गया। इस इलाके को आबाद करने वाला पहला शख्स संगर खां था। संगर खां टकी खां की 14वीं औलाद थे जो डाह खानदान के पहले मुसलमान थे। संगार खां के बारे में कहा जाता है कि वो एक पाकपतन से खानेवाल चले आए। कहा जाता है कि इसने इस इलाके में एक किला भी बनाया था। ये खानदान यहाँ एक तवील अरसे तक मुकीम रहा और टकी खां
की 37वीं औलाद हसन खां का शुमार इस इलाके के नामवर ताजरों में होता था। हसन खां को 1768 में पठान हुकूमतों की तरफ से सनाद से नवाजा गया। तारीख के मुतबर ज़राए के मुताबिक खानेवाल पहली बार 1050 ईस्वी में बाकायदा तौर पर आबाद हुआ था। ये खाने वाले स्टेशन पे ये कैंटीन वगैरह लगी हुई है इधर, तो मैंने सोचा कि थकावट वगैरह भी हो गई है, 5 के करीब टाइम हो गया, तो चाय को दिल कर रहा था, तो इसलिए ऐसे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, तो और तो कुछ चीज़ लेनी नहीं चाहिए। सफ़र है, सफ़र की थकावट को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि चले थोड़ी सी चाय पीते हैं। पूछा पैकेट की है या दूध की है, तो उसने कहा कि जी खुले दूध की, आप चाय पी के देखें, अच्छे टेस्ट है इसका। मैंने कहा जी चले पी लेते हैं। ये चाय दी है मैंने, बोला इसका टेस्ट कैसा है। ये इसके स्टेशन की बिल्डिंग है, प्लेटफार्म नंबर 2, खानेवाल रियल स्टाफ। हर तरफ चहल पहल है। स्टेशन का प्लेटफार्म कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। फिर अगर इसकी दीवारों की बात करें तो ये देखें कितनी साफ़ सुथरी दीवारें हैं, फ़र्श भी साफ़ सुथरा, प्लेटफार्म का एक एक कोना साफ़ सुथरा है। ये इनके ज़ौक़ से पता चलता है कि यहाँ के लोग सफाई पसंद है। तो ये जो है ना चीज़ें असल में मुतासर करती हैं विज़िटर को कि यहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका बोलचाल, उनका तर्ज़ मुआश और तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है, जिसकी जो है ना नुमाइंदगी या उसकी अक्कासी उनके रहने सहने से जो है ना वो पता चल जाता है। बहुत ही खूबसूरत, हर तरफ चहल पहल है। बाकी थोड़ा टाइम रह गया ट्रेन चलने को। बाय बाय कर दिए, बाय बाय खानेवाल, बाय बाय। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी जो लाहौर में 5 मिनट लेट होने की वजह से वो पीछे रह गए थे, अब वो इस ट्रेन पर चलने ही वाली है कि वो अभी पहुंच गए हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र है। चले मज़ा आएगा जब हम मिल के सफ़र को एंजॉय करेंगे, गपशप लगाएंगे। तो ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कोशिश करें कि टाइम से पहले शादी हो, गमी हो, सफ़र करना हो, तो टाइम से पहले उस मुकाम पर पहुंच जाना चाहिए। ये वक़्त की पाबंदी जो है ना, वो कह लें कि उससे इंसान की इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा होता है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो जितने भी काम हैं उसको पोस्टपोन करके वक़्त पर जो टाइम दिया गया दोस्तों को उस पर पहुँचे। तो हमारे दोस्त अदनान भाई वो भी पहुँच गए हैं, वो अंदर गपशप लगा रहे हैं अपने हमारे दूसरे बाइकर दोस्तों के साथ। तो अब हम स्टेशन को अलविदा कह रहे हैं। यह कहने को उसकी लक है, तो यहाँ जो है ना वो ट्रेन 25 मिनट रुकी है। तो अभी ट्रेन चलने वाली थी, तो हमारे जो है ना वो साथी सारे परेशान थे क्योंकि वो भी स्टेशन के करीब पहुँच चुके थे। वो लाहौर से बाई बस आए, हम ट्रेन के ज़रिए आए, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे। तो बस नज़रों से ओझल थे, तो हम भी परेशान थे काफ़ी सारे। तो हमने जो है ना वो ऊपर ट्रेन के जो है ना बोगियों के ऊपर पानी डालने वाला जो स्टोर, जहाँ जिस बोगी में स्टोर करते हैं पानी को, उससे कहा यार हमारा एक साथी जो है ना वो पीछे रह गया है, सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार करा लो। कहने लगा जी 5 मिनट तो हो ही नहीं सकता, बड़ी मुश्किल है। तो मैंने पानी हमारा जो है ना वो इन डिब्बों में मुकम्मल हो गया है जो वाशरूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा यार थोड़ी सी जो है ना वो टूटी को दबा के रखे, पानी कम आए तो उतनी देर में हमारा साथी भी जो है ना वो साथ मिल जाएगा। तो वो हंसने लगा उसने खैर जो बात की वो एक अलग ही जो है ना वो सिचुएशन थी जो उसने बात की, बड़ी मज़ाही अंदाज में उसने जवाब दिया। अब जो है ना कितनी बातें ही कर रहे थे, ट्रेन चलने वाली थी, तो वो भी साथी हमारे जो है ना वो अदनान सिद्दीकी साहब
वो आगे अब जो है ना कराची जाएंगे। कराची से फिर हम अपनी बाइक जो है ना वो वहाँ से रिसीव करेंगे और फिर अपने सफ़र का आगाज़ अल्लाह के फजल करम से बाई रोड कराची से ग्वादर, ग्वादर से ईरान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर से फिर वापस ग्वादर, ग्वादर से फिर कराची आएंगे और कराची से फिर हम वापस लाहौर बाई रोड बाइक पर आएंगे। बाकी अल्लाह को जो मंजूर। ये जो मेरे साथ साथी हैं ना, ये जा रहे हैं जनाब सेवन जा रहे हैं, कोई हैदराबाद जा रहे हैं। तो मैं इस वक्त जो है ना वो खड़ा हूँ ट्रेन की ये डिब्बे की बारी में। ये देखे कितना खूबसूरत सीन महसूस हो रहा है जब तिरछी लाइन पे ट्रेन जा रही है ना। मैं कह रहा हूँ कि यार अलग ही इसका मज़ा है, लेकिन मुझे डर भी आ रहा है। मैंने जो है ना वो एक हाथ में कैमरा पकड़ा है और दूसरा हाथ जो है ना मैंने गेट को जो है ना वो मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। तो जो ही इस तरह के जो आगे सिग्नल के लिए पिलर आते हैं ना, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कभी ये कोशिश ना करें अपनी गर्दन बाहर निकालने की, हाथ बाहर निकालने की, या जिस्म का कोई भी हिस्सा बाहर निकालने की कोशिश ना करें। तो मैं अंदर हो गया हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदा बेहतियाती से जब गर्दन अपनी बाहर निकालता है या पाँव निकालता है या सर निकालता है, हाथ निकाल लेता है, तो फिर जब वो टकराता है ना तो फिर गर्दन जो है ना जिस्म से अलग। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, सभी की हिफाजत फरमाए। मैंने ये वाक़यात जो है ना वो अक्सर यूट्यूब पे भी देखे हैं कि बंदा बेहतियाती कर जाता है, उसे ख्याल नहीं होता कि आगे जनाब वो ना वो इसका आ रहा है, पोल आ रहा है जहाँ ये लाइट वगैरह जा रही होती हैं, इसके लिए लगाया होता है, या सिग्नल के लिए पोल लगे होते हैं। तो उस वजह से फिर इंसान का जो है नुकसान होता है। तो ये देखें जी, काफ़ी सारी इधर जो है ना वो लाइनें बिछी हुई हैं। ये जंक्शन भी है। जंक्शन जहाँ होगा वहाँ ट्रेन जो है ना कम बेश 20-25 मिनट जो है ना वो लाजमी रुकती है। तो जंक्शन का मतलब ही यही होता है कि एक तो जो ट्रेनें दूसरे शहरों से आने वाली हैं वो इधर स्टे कर लें या क्रॉस कर लें। तो इसके अलावा फिर इस जंक्शन से दूसरे शहरों में काफ़ी सारी ट्रेनें जो है ना वो जाती हैं। ये कह लें कि ये राबता सड़क कह लें, जिस तरह राबता रेलवे लाइन है, यानी दूसरे शहरों से यहाँ से वो ट्रेन जाती है। इसके अलावा फिर जंक्शन पे ना स्टाफ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। हमारा अगला स्टेशन है जहानिया। ये जहानिया जो है ना, इसे पहले जहानिया मंडी के नाम से भी पुकारा जाता था। तो ये ज़िला है इसका खानेवाल। तो इसकी जो है सड़क जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना ये संगम पर वाक़ है, और यहाँ से फिर सड़क जो है ना वो दिल्ली भी जाती थी किसी वक्त। ये जहानिया स्टेशन आ गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जहानिया जो है ना वो पहुँच गए। सवारियाँ उतर रही हैं बड़े ज़ोर शोर से। जो है ना वो सवार होने वाले वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द हम ट्रेन पे सवार हो जाए। इसका सिर्फ 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट इसने रुकना है। आगे वाले डब्बे फुल हैं सारे, ये देखें पीछे वाले डब्बे में सारे जा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये पीछे वाले डब्बे में मुमकिन है जगह हो तो उसमें जो है ना वो सवार हो सके। आगे जितने भी हैं ना वो सारे बिल्कुल फुल है। हमारा डब्बा चूँकि सबसे एंड पे लगा है, एंड पे नहीं बल्कि हमारे पीछे भी 2 डब्बे हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत चांद जो है ना वो लग रहा है। वो पीछे सवारियाँ जो है ना वो चढ़ रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो ट्रेन के चढ़ जाएं ताकि ट्रेन हमारी जो है ना वो छूट न जाए। तो ये होता है वक्त पे जो आदमी आ जाता है ना तो उसका यही फ़ायदा होता है कि अपनी नुकसान जो है ना उससे बच जाता है और फिर परेशानी भी नहीं रहती। तो बाकी जो उतरे हैं वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो जिन्होंने सवार होना है वो भी शुक्र अदा कर रहे हैं कि जनाब शुक्र है हम टाइम पे पहुंच गए और ट्रेन पे आसानी के साथ जो है ना वो बैठ जाएंगे। तो जनाब अब बस ट्रेन चलने ही वाली है और सामने कितना खूबसूरत चांद। तो जी ये शहजादा जो है ना आए कमाल का आदमी है। इस शहजादे ने
तकरीबन लाहौर से लेके यहाँ तक जो है ना वो और भाई कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? इस बारी में ही ठीक है। खड़े होके जो है ना वो कानपुर कटोरा जा रहे हो? दरवाजे में ही खड़े होकर अच्छा। सफर किया, हाँ, जितना भी इंशाल्लाह। सफर किया है, और बातों में ही लगा रहा है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं अंदर हो जाऊँ, तो जो ही मैं बाहर कैमरा निकालता था तो फौरन ये कैमरे की तरफ आ जाता था। जनाब ट्रेन जो है ना वो चल पड़ी है जहानिया से, फिर इससे आगे जो है ना हमारा स्टेशन जो है वो है दुनियापुर। तो दुनियापुर पे भी 2 मिनट खड़ी होगी। फिर इसके अलावा फिर आगे जंक्शन है लोधना। लोधना जंक्शन है, वहाँ इतना बड़ा जंक्शन तो नहीं है, और लेकिन फिर भी जो है ना वहाँ ट्रेन रुकेगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेशन आएगा वो आएगा बहावलपुर, और बहावलपुर पे स्टेशन पे जो है ना वो 5 मिनट ट्रेन रुकेगी सिर्फ। तो हमारा सफर ये जो है ना व्लॉग मेरा ये बहावलपुर तक है, ये मेरा व्लॉग बहावलपुर तक है। तो गुड बाय जहानिया, ये वाला जी इसका प्लेटफार्म है। ट्रेन पीछे ही रुक गई थी, काफ़ी सारी लंबी है। तो हम चूंकि सबसे एंड वाले डिब्बे में बैठे हुए थे, हमें यही कह रहा था कि महसूस हो रहा था कि जैसे हम ही सिर्फ जो है ना वो स्टेशन से बाहर रुके हुए हैं। लेकिन यहाँ देखें थोड़ा सा स्लो चल रही है ट्रेन, इतनी तेज़ नहीं है, स्लो स्लो चल रही है, और स्लो स्लो ही इस स्टेशन को जो है ना वो क्रॉस करेगी। बहुत अर्सा पहले एक बुजुर्ग आए जिनका नाम था जलालुद्दीन हुसैन अल-मरूफ सैयद मखदूम जहानिया। दुनिया तरीकी तौर पर भी काफ़ी मशहूर है और पुराना भी है। तो ये सबसे पहले जो इस खिते में बुजुर्ग आए जिनके नाम से ये शहर मंसूब हुआ, तो उनका नाम था जलालुद्दीन हुसैन अल-मरूफ सैयद मखदूम जहानिया जहां गश्त। तो पहले इसको जहां गश्त भी कहा जाता था, फिर नाम बदलते बदलते इसे जहानिया का नाम दे दिया गया। और ये इसकी जो है ना एक अलग ही शनाख्त है जो अल्लाह के इस नेक बंदे से। तो इसके अलावा इस शहर को पहले जहानिया जहां गश्त भी कहा जाता था, जो उनके नाम की वजह से मंसूब था। जब फिर कुछ अरसा गुजरा तो फिर इस शहर का नाम जहां गश्त की बजाय सिर्फ जहानिया ही रहने दिया गया। इसके इर्द गिर्द जो है ना वो काफ़ी सारे देहात हैं, फसलें कपास, गंदम, गन्ना, और इसके अलावा दालें भी काफ़ी सारी जो है ना वो काश्त की जाती हैं। यहाँ मौसम तकरीबन गर्म रहता है। फिर इसके अलावा शेरशाह सूरी ने मुल्तान से दिल्ली तक जब सड़क तमीर कराई तो इसी जहानिया के करीब से ही गुजारी थी। तो हमारा स्टेशन है ना वो है जी दुनियापुर। तो दुनियापुर एक अपनी इलाकाई है। ये वाला स्टेशन जो है ये दुनियापुर है, ये दुनियापुर सिटी है इस तरफ, और ये सामने जीटी रोड है, और इस तरफ ये दुनियापुर आबादी है। अच्छा, कहते हैं कि एक हिंदू था बहुत बड़ा ताजर मालदार, उसका नाम था दूनी चंद। तो जब वो तजारत के सिलसिले में इस इलाके से गुजरा, इस इलाके को उसने अपना मस्कन बना लिया। यहाँ उसने रहाइश रखी, आबादी बनाई, कारोबार शुरू किया, जिसकी वजह से इस शहर का नाम दूनी चंद से मंसूब हो गया। आस्ता आस्ता इसका नाम दुनियापुर बन गया। बाद मौरखीन कहते हैं कि मुल्तान के दौलतमंद कस्बों में से इसका शुमार भी होता। तो इसके अलावा आईने अकबरी में भी दुनियापुर का जिक्र मिलता है। फिर मुगलों, सिखों, अंग्रेज़ों ने भी इस शहर पर हुकूमत की। यहाँ पर हिंदुओं की पहले भी अक्सरियत थी। जब हिंदू दूनी चंद ने इसको आबाद किया तो उस वक्त भी यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी। लेकिन जो ही इसकी रौनक बाला हुई तो मुल्तान से बहुत सारे हिंदू आकर यहाँ आबाद हो गए और ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा कस्बा बन गया। फिर 1947 में जब हिंदू यहाँ से हिजरत करके इंडिया गए तो उनके मंदिर, उनकी आबादगाहें वीरान हो, उनके घर, उनकी दुकानें, उनके बाजार सब सुनसान हो गए। वक्त के साथ साथ
बेआबाद हो गए, जो आज भी उनकी कदमों की आहट अपने अंदर समोए हुए हैं। वो ऐसे थे कि दोबारा ना आ सके। लो जी, अब हम पहुंच गए हैं लोधरा रेलवे स्टेशन पर। इससे नेक्स्ट जो रेलवे स्टेशन आएगा वो है बहावलपुर। ये है लोधरा रेलवे स्टेशन। लोधरा पहले तो तहसील थी, अब ये ज़िला बन गया है और यहाँ के लोगों की ज़्यादातर जो ज़ुबान है वो सराइकी है। और फिर ये जो अपना दरिया सतलुज के शुमाल जानब में ये शहर वाक़ है। इसके शुमाल में मुल्तान भी है, खानेवाल भी है, बिहाड़ी के ज़िला भी हैं और जनूब की तरफ इसके जो है वो बहावलपुर है, मशरक़ में बिहाड़ी है, फिर इसके अलावा जो है ना कुछ हिस्सा बहावलपुर का भी आ जाता है और इसके मगरब में जो है वो ज़िला मुल्तान का ये आ जाता है। यहाँ पर इसका स्टॉप तो 2 मिनट था, हालांकि ये जंक्शन भी है तो मुमकिन है कि यहाँ पर ये ट्रेन ना रुके। जंक्शन भी है, 2 मिनट का स्टॉप भी है, तो ये लगता नहीं कि यहाँ ट्रेन रुकेगी। तो बाकी बहुत सारे ऐसे स्टॉप हैं जो रास्ते में आते हैं इस रूट पे, तो वहाँ जो है ना वो ट्रेन बिल्कुल नहीं रुकी। तो इस खिते में गर्मी काफ़ी जो है ना महसूस हो रही है। रात का मौसम है, बहरहाल सर्दी भी महसूस हो रही है। दिन के वक्त काफ़ी जो है ना वो गर्मी है, क्योंकि साइडों पे रेगिस्तान है, दूर दराज तक जो है ना रेगिस्तान का सिलसिला भी है, तो जिसकी वजह से रात को तकरीबन मौसम ठंडा हो जाता है और दिन के वक्त काफ़ी सारी गर्मी होती है। लोग ज़्यादातर काश्तकारी के साथ साथ भेड़ बकरियाँ और दूसरे जानवर पालते हैं। रात भी हो गई है, तो अब ये आ गया है बहावलपुर रेलवे स्टेशन। ये बहावलपुर जो है ये तारीखी रेलवे स्टेशन है, तारीखी शहर है। सादकाबाद, हैदराबाद, बहावलपुर, खानगढ़, कानपुर, ये सारे तारीखी शहर हैं। तो बहावलपुर की हिस्ट्री अभी मैं सुनाता हूँ, लेकिन ये अगर स्टेशन की बात की जाए तो ये स्टेशन जो है ना वो अंग्रेज़ दौर में बना था, यानी अंग्रेज़ ने इसको बनाया था। अगर इसके बहावलपुर के अंदर जितने भी किले हैं, मकबरे हैं, तो वो बनाए हैं अब्बासी हुक्मरानों ने, जो इस खिते में तकसीम से पहले नवाब थे। तो उन बासी ख़ानदानों की हिस्ट्री के बारे में मुख्तसर सारा मैं आपको तारुफ करा देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई रेलवे स्टेशन आता है तो वो नीचे उतर के आपको उसका जो है व्यू दिखा दूँ, ताकि आप अगर सफ़र नहीं कर सकते तो मैं आपको इस रेलवे स्टेशन का नज़ारा करा दूँ। आप ऐसा ही महसूस करें जैसे आप लाहौर से कराची तक बज़रिया ट्रेन सफ़र कर रहे हैं और यहाँ उतरे हैं, लोगों की चहल पहल देख रहे हैं, कोई उतर रहा है, कोई ट्रेन पे सवार हो रहा है। कहते हैं कि बात करते हैं बहावलपुर की हिस्ट्री की। कहते हैं कि बहावलपुर 1748 में कायम किया है। बहावलपुर साबका रियासत बहावलपुर का दारुल-हुकूमत था, जिस पर 1955 तक नवाबों के अब्बासी खानदान ने। ये शहर सहराए चोलस्तान के किनारे पर वाक़ है और इसके करीब ही लाल सोहरा नेशनल पार्क के गेट के तौर पर भी ये काम करता है। फिर इसके अलावा रियासत बहावलपुर मुख्तलिफ कदीम मुआशरों का घर भी समझी जाती थी। बहावलपुर का जो इलाका है ना, हालिया तरीक़ के मुताबिक मुगलिया सल्तनत के सूबा मुल्तान का हिस्सा हुआ करता है। इसमें सिंध की तहजीब के खंडरात के साथ साथ कदीम बुद्ध मकामात जैसे करीबी पटन मीनारा भी शामिल थे। बरतानवी माहिर सारे कदीमा सर अलेक्जेंडर गिनन ने बहावलपुर के इलाके की शिनाख्त महाभारत के युद्ध सल्तनत के घर के तौर पर भी की थी। बहावलपुर के क़याम से पहले चोलस्तान के इलाके का सबसे बड़ा शहर उच्च शरीफ था, जो 12वीं और 17वीं सदी के दरमियान एक इलाकाई मेट्रोपॉलिटन मरकज़ था, जो कि 15 और 12वीं सदी के मुस्लिम सूफिया के ये वक़्फ़ करदा तारीख़ी मज़ारात के मजमूए के लिए भी मशहूर है, जो खित्ते के मुकामी अंदाज में तमीर किए गए थे। तो अब ट्रेन चलने वाली है, तो मैं जनाब ट्रेन पर सवार हो जाता हूँ।
दूसरी से जाने वास्ते इधर उधर रास्ता है खोलना जरा अगे केड़ा 15 नंबर है हाँ 15 ही है। किधर होती है ये कितने नंबर है जी ये वाला 16 अच्छा इधर गलती से अपने डिब्बे की बजाय किसी और डिब्बे में चढ़ गया। अब जिस डिब्बे में चढ़ा हूँ ये मेरे इससे आगे भी रश है, पीछे डिब्बे में भी रश है कि गेट के आगे सवारियाँ बैठी हुई हैं, लेडीज़ बैठी हुई हैं, कुछ सोए हुए हैं, ये बाजू ने बच्चों को सुलाया हुआ गेट फर्श के ऊपर। तो मैं परेशान हूँ कि जाऊँ और जाऊँ कहाँ। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कौन कौन सी परेशानी उठाई इस सफ़र के दौरान और फिर मैं कितनी दूर मतलब किस स्टेशन पर अपने साथियों के साथ मिला और मेरे साथी किस हद तक परेशान रहे। तो मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह अपने साथियों को जाके मिलूं, क्योंकि गेट भी बंद है, से पहले कोई स्टॉप नहीं है ट्रेन का। तो 2 घंटे बाद देखेंगे, अल्लाह को जो मंजूर हुआ नीचे उतर के फिर मैं तलाश कर लूँगा। बाकी मेरी जो स्टोरी है वो आपको इंशाल्लाह दिलचस्प जो होगी वो आपको जरूर सुनाऊंगा।